या अविनाश सर, एक बार कोल इंडिया पे आप राय देंगे। कोल इंडिया और एनटीपीसी दोनों में से कोई चुनाव करना तो ज़्यादा ठीक क्या है? एक तो रॉ मटेरियल है और उस रॉ मटेरियल का फायदा बना के एक बिजली बनाती कंपनी एनटीपीसी, दोनों सरकारी हैं और दोनों का 400 अच्छे ही दिख रहे हैं। तो आप जरा कन्विक्शन के हिसाब से बताइए, कोल इंडिया के साथ रहें या एनटीपीसी के साथ? मुझे लग रहा है कि डीपी कोल इंडिया एक अच्छा विकल्प है। देखिए नंबर्स तो बहुत ही शानदार क्वार्टर टू के आ गए थे और जिस प्रकार की अभी कोल के प्राइसेस की ट्रेजेक्टरी है, हमको लग रहा है कि नियर टर्म में कोल की कीमतें में भारी गिरावट नहीं आएगी। इनफैक्ट फॉसिल फ्यूल वापस एक्शन पकड़ चुका है। अगर आप यूरोप की बात करें तो वहाँ तो जिस प्रकार का अभी फॉसिल फ्यूल पे फोकस है, नेचुरल गैस के प्राइसेस बढ़ने से, शॉर्टेजेस से लग तो रहा है कि कोल की कीमतें बढ़ेगी और ऑब्वियसली जो डिविडेंड पॉलिसी कोल इंडिया की है, तो उससे भी डिविडेंड यील्ड भी काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। तो मुझे लग रहा है कि जिनको थोड़ा बहुत 6-8 महीने का भी व्यू लेना है, इस लेवल पे भी कोल इंडिया में निवेश करते हैं, तो मेरे ख्याल से अच्छी खासी कमाई होगी। अभी तो स्टॉक कम डिविडेंड चल रहा है, बट इवन विदाउट डिविडेंड मुझे लग रहा है कि एक 15% की अपसाइड करंट लेवल से पॉसिबल है। तो कोल इंडिया विल बी अ बेटर चॉइस। एनटीपीसी में भी लॉन्ग टर्म व्यू अच्छा है, लेकिन कोल इंडिया में शायद री रेटिंग थोड़ी ज़्यादा आएगी। ओके, ऑलराइट। तो आप कोल इंडिया गुट में कौन से स्पेसेस चल सकते हैं? क्योंकि बड़े ट्रिगर्स जो हैं वो ये है कि यूएस डॉलर इंडेक्स कूल ऑफ हो चुका है, 106 के आसपास है। तो क्या मेटल्स को परफॉर्म करना चाहिए? क्योंकि उस स्पीड से, उस रफ्तार से आपने मेटल स्टॉक्स को पिछले हफ्ते नहीं देखा। मेटल काउंटर से रिबाउंड होगी। फ्राइडे को, शुक्रवार को और थर्सडे को नैस्डैक से बड़ी मूव देखने को मिली। पूरे हफ्ते में नैस्डैक लगभग 8% तक की मूव दिखा रहा था। आपने आईटी स्टॉक्स पर इंपैक्ट देखा। शुक्रवार को हमने देखा कि पहले अगर टॉप काउंटर्स की बात करें तो उसमें आपको आईटी काउंटर्स दिख रहे थे। आज क्या आपको फिर से आईटी काउंटर्स, क्योंकि शुक्रवार को फिर से नैस्डैक से एक बड़ी मूव देखने को मिली। बड़े टॉप मूव्स कहां से, लीडरशिप कहां से आ सकती है? मेटल, आईटी और बैंक्स, क्योंकि एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी ट्विंस दोनों में स्ट्रॉन्ग डिलीवरी वॉल्यूम्स भी देखने को मिला है। तो क्या आज लीडरशिप इन तीन स्पेसेस में से किसी एक से आएगी या फिर ये तीनों की मूव देखनी होगी? डिस्कस करते हैं। जो अक्टूबर का म्यूचुअल फंड्स का डेटा है, लगभग 6300 करोड़ की म्यूचुअल फंड्स की तरफ से डिप्लॉयमेंट देखने को मिली है सेकेंडरी मार्केट में, इक्विटीज में, और उसमें लार्ज कैप्स हैं। कुछ इंटरेस्टिंग स्टॉक्स तो हैं। इंडसइंड बैंक है, रिलायंस की चाल तो हमें दिख रही है, और इन्फोसिस भी है। तो यानी कहीं ना कहीं एक्यूमुलेशन और सेलिंग तो खैर बहुत समय पहले से ही रुक गई है। एक्यूमुलेशन भी आपको लार्ज कैप्स में धीरे धीरे के लेवल्स पे, इन्फोसिस कहाँ 1300-1400 के लेवल से बढ़ते हुए ऊपर आ गया। इसी तरह से आपको इंडसइंड बैंक और साथ ही कुछ दूसरे मिड कैप में देखें तो टाटा केमिकल जैसे स्टॉक्स दिख रहे हैं। इनफैक्ट बैंक्स में अगर बात करें तो इंडसइंड बैंक और कोटक बैंक वो अभी भी चाल दिखाने बाकी हैं। अविनाश से सब इनफैक्ट डिस्कस करना चाहेंगे। अविनाश, इस डेटा पॉइंट के हिसाब से देखें तो अब इंडसइंड बैंक उसे ऐड किया गया है, इन्फोसिस, रिलायंस, ये लार्ज कैप में कुछ स्टॉक्स हैं जिन्हें म्यूचुअल फंड ने अक्टूबर में जिनमें ऐड किया पोजीशन, और मिड कैप में आपको स्टॉक्स लाइक जी भी दिख रहे हैं। कौन से स्टॉक्स से आपको इंटरेस्टिंग दिख रहे हैं जिसमें आपकी कन्विक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए जो इंडसइंड बैंक का स्टॉक है वो काफ़ी अच्छा वैल्यूएशन पे अभी भी अवेलेबल है। मुझे लग रहा है कि काफ़ी समय तक अंडर परफॉर्म किया था, लेकिन अभी जिस प्रकार का क्रेडिट ग्रोथ हमको दिख रहा है और जिस प्रकार का परफॉर्मेंस Q2 में आया है, कमेंट्री जो मैनेजमेंट की आई है, मुझे लग रहा है कि दिस इज़ अ वेरी वेल पोजिशन्ड स्टॉक। अगर कोई फंडामेंटली अभी भी खरीदना चाहे तो मेरे ख्याल से रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा रहेगा। विजिबिलिटी स्ट्रांग है और बैंकिंग सेक्टर में मुझे लग रहा है कि कम से कम 3-4 क्वार्टर्स के लिए ग्रोथ स्ट्रांग रहेगी, तो ये एक विकल्प अच्छा है। मुझे लग रहा है कि जी एंटरटेनमेंट में शायद मर्जर के पहले थोड़ा सा कंसोलिडेशन होगा। मेरे ख्याल से अभी भी नंबर्स इतने स्ट्रांग नहीं थे, बट अगर हम इस बात को देखें कि अभी रेगुलेटरी अप्रूवल्स पूरे होने के बाद होपफुली जब क्लियरिटी आएगी मर्जर की, तो डेफिनेटली तभी स्टॉक चलेगा। बट यस, करंट वैल्यूएशंस पे डाउनसाइड मोर और लेस कैप्ड है। जो भी नेगेटिविटी स्टॉक में थी वो निकल गई है और होपफुली एडवर्टाइजिंग का जो फ्लो है वो अभी नॉर्मल सी पकड़ा है पोस्ट कोविड। तो यहाँ पे भी ये दोनों स्टॉक्स में आपको अच्छी खासी मीडियम टू लॉन्ग टर्म में तेजी देखेगी, ऐसा मुझे लग रहा है।